परिसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। एक सखी सिया शंभु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। तासु दशा देखी सखिन्हा, पुलक गात जलु नयन। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। देखन बाबु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आहे काली। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी यही देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन फुलाने। चलियाग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखहि न कोई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। सुमिरि सिया नारद बचना, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सहित। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। अर्थात चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली।
पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।